हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 750 opted basketball, 800 opted cricket and remaining opted table tennis. If a student can opt only one game, फाइंड द रेशियो ऑफ। इस क्वेश्चन में एक स्कूल में 1800 स्टूडेंट्स हैं, वो किसी न किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 750 स्टूडेंट्स बास्केटबॉल को चूज करते हैं। इसका मीन्स है कि बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 800 स्टूडेंट्स क्रिकेट को, जो रिमेनिंग स्टूडेंट हैं वो टेबल टेनिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक स्टूडेंट केवल एक ही गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है, एक गेम को ही वो चूज कर सकता है। फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है। ए पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। बास्केटबॉल और टेबल टेनिस के बीच में रेशियो निकालना है, इसमें रेशियो फाइंड करना है। नोमिनेटर में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल, इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल। डिनोमिनेटर में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग टेबल टेनिस। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग टेबल टेनिस की निकालेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग टेबल टेनिस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग टेबल टेनिस इज इक्वल टू, टोटल स्टूडेंट है 1800 माइनस 750 बास्केटबॉल के हैं प्लस 800 क्रिकेट के हैं। 1800 माइनस 750 और 800 को प्लस करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1550। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इज इक्वल टू 250। अब रेशियो निकाल लेंगे। बास्केटबॉल के हैं 750 अपॉन टेबल टेनिस 250, 0 से 0 कैंसिल। 75 अपॉन 25, 25 से कैंसिल हो जाएंगे, 25 बन जाए 25, 25 3 जा 75। ये आंसर हो गया 3:1। आंसर लिख देंगे 3:1, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग बास्केटबॉल। इसमें क्रिकेट और बास्केटबॉल के बीच में रेशियो निकालना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग क्रिकेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग बास्केटबॉल। वैल्यू रख देंगे। क्रिकेट के हैं 800, बास्केटबॉल के हैं 750, ये 0 से 0 कैंसिल। 80 अपॉन 75, ये 5 से कैंसिल कर लेंगे। 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। आंसर हो जाएगा 16:15। ये लोएस्ट टर्म आ गई है, ये रेशियो का साइन है 16:15, ये आंसर हो गया। सी पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर बास्केटबॉल एंड टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना है। तो बास्केटबॉल नोमिनेटर में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल और डिनोमिनेटर में लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स। वैल्यू पुट कर देंगे। बास्केटबॉल के हैं 750 और टोटल स्टूडेंट्स हैं 1800, ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 75 अपॉन 180, 5 से कैंसिल कर लेंगे। 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15। 180 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 15 अपॉन 36,
ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि 3 की टेबल में 15 आता है और 3 की टेबल में 36 भी। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये आंसर हो गया 5:12। आंसर लिख देंगे 5:12। ये लोएस्ट टर्म आ गई, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कॉस्ट ऑफ ए डोजन पेन्स इज ₹180 and cost of 8 ball pens is ₹56. Find the ratio of the cost of a pen to the cost of a ball pen. यहाँ रेशियो 1 पेन एंड बॉल पेन के बीच में निकालना है। इस क्वेश्चन में 1 डोजन पेन की कॉस्ट दे रखी है ₹180, 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट दे रखी है ₹56। सबसे पहले एक पेन की कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ ए डोजन पेन्स, कॉस्ट ऑफ ए डोजन पेन्स इज इक्वल टू ₹180। यहाँ पर डोजन है, डोजन का मीन्स होता है 12। यहाँ पर 1 डोजन पेन्स, इसका मीन्स हुआ 12 पेन्स। ये 12 पेन्स की कॉस्ट है ₹180। कॉस्ट ऑफ 1 पेन की निकालेंगे इज इक्वल टू 180 अपॉन 12, 12 से डिवाइड कर देंगे। इस टाइप से कर लेना आप। 12 1 जा 12, 8 में से 2 6, 12 5 जा 60, ये ₹15 हो जाएगा। अब कॉस्ट बॉल पेन की निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज इक्वल टू ₹56। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन इज इक्वल टू 56 अपॉन 8, 8 7 जा 56, ₹7 हो गया। अब रेशियो फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 पेन अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन इज इक्वल टू 1 पेन की कॉस्ट है ₹15, 15 अपॉन 7, 15 अपॉन 7 लोएस्ट टर्म है, तो यही आंसर हो जाएगा 15:7। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज 2:5। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शो सम पॉसिबल ब्रेथ्स एंड लेंथ्स ऑफ द हॉल। एक हॉल है, ब्रेथ है यहाँ पर 10 मीटर और लेंथ है 25 मीटर। तो रेशियो निकालेंगे। 10 अपॉन 25, ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। यहाँ भी 2:5 दे रखा है, या इस टाइप से 2:5 हो जाएगा। 2 अपॉन 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ ब्रेथ फाइंड करनी है, ब्रेथ लिख लेंगे और डिनोमिनेटर में 50 लिख लेंगे। अब 5 को 50 के इक्वल करना है। 5 में किस से मल्टीप्लाई करें कि 50 आ जाए? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 5 जा 50, 10 से यहाँ करेंगे। 10 2 जा 20, 10 5 जा 50 इज इक्वल टू v अपॉन 50। तो b की वैल्यू आ गई 20। b की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर। यहाँ पर 20 मीटर लिख देंगे। इसी टाइप से यहाँ पर लेंथ निकालेंगे। रेशियो था 2:5। यहाँ ब्रेथ की वैल्यू 40 है। 40 अपॉन यहाँ पर लेंथ L। अब नोमिनेटर की कंपेयर करेंगे। इसमें डिनोमिनेटर की कंपेयर की थी। 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए? 22 जा 40 होता है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 22 जा 40, 25 जा 100 इज इक्वल टू 40 अपॉन L। अब कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे L है और यहाँ पर 100 है, तो यहाँ 100 मीटर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे आंसर 100 मीटर। आंसर हो गया लेंथ की वैल्यू 100 मीटर। एक आंसर ये है 20 मीटर, एक आंसर 100 मीटर है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।